हेलो 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 21 नवंबर द हिंदू एडिटोरियल सुबह 8 बजे के मॉर्निंग शो में आप सभी का स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। आई होप मैं आपने मेरे इस प्यारे से लेक्चर को मिस किया होगा। किया है ना द हिंदू एडिटोरियल। चलिए जी शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वार्म अप सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हम जो भी कराते हैं, जो भी कुछ कराते हैं, उसका सबसे पहले वार्म अप सेशन में रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले ये वही वार्म अप सेशन है जहां पे हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। वर्बोस, वर्बोस वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्दों से घिरा हुआ, वर्डी। फिर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है बॉम्बास्ट। Which of the following is a synonym for the word bombast? Bombastic situation है। वाह जी वाह, बहुत ही ज्यादा। मॉडेस्ट ना जीना, सटल ना जीना, एग्जैजरेटेड बढ़ा चढ़ा के दिखाना, बॉम्बास्टिक तरीके से दिखाना। ओ ओ ओ ओ इनजेन्युअस। इंडी, इंडी नहीं है ये, इनजी है। याद रखना, इंडी मतलब इंडिया से रिलेटेड, मतलब नेटिव। ये क्या होगा? ऑपोजिट पूछा है तो डिसेप्टिव हो जाएगा। इंजेनुअस तो मतलब बहुत सच्चा इंसान, तो डिसेप्टिव धोखेबाज। एग्जॉटिक वेजिटेबल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे नॉर्मल आलू प्याज नहीं, मुझे एग्जॉटिक वेजिटेबल्स बहुत अच्छे लगते हैं। एग्जॉटिक मतलब बाहर का, फॉरेन। सो दिस इज द सिनोनिम, दिस इज द सिनोनिम, समथिंग दैट इज अनयूजुअल, स्ट्रेंज। तो ऑपोजिट हो जाएगा इसका ऑर्डिनरी। बहुत बढ़िया। वोकैबुलरी आज के सेशन की पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वोकैबुलरी आज का पैसेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे शब्द उस पैसेज में आए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला वर्ड है नियोनेटल। इसका मतलब क्या होगा? नवजात। छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है, कहते हैं ना जस्ट पैदा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं नया नया, न्यू बी, न्यू बर्थ। द नियोनेटल यूनिट इन द हॉस्पिटल केयर फॉर प्री मेच्योर बेबीज। मतलब ये जो यूनिट होती है, जैसे आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट होती है, उसी तरीके से न्यूनेटल यूनिट होती है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनको रखा जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए कि सब कुछ सही है कि नहीं, तो बच्चों की केयर यूनिट होती है। ठीक है, तो न्यूनेटल का मतलब यही हो गया कि बच्चा नया नया पैदा हुआ हुआ बच्चा है हमारा, न्यू बॉर्न है, छोटा सा इन्फेंट है, अर्ली स्टेज पे है अपने। ऑपोजिट क्या होगा? अडल्ट हो गया है, एल्डर, एल्डरली हो गया है, मैच्योर हो गया है। तो सिनोनिम और एंटोनिम मेरे ख्याल से इजी थे इस बार के, दोनों आपको पता होंगे, आते होंगे, राइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेजर। इस वर्ड का मतलब होता है अ बेट और द एक्ट ऑफ बेटिंग, मतलब दाव लगाना। मैं दाव लगा सकता हूं कि वो हारेगा, मैं दाव लगा सकता हूं कि वो हारेगा, तो ये वो होता है। ही मेड अ वेजर विद हिज फ्रेंड्स अबाउट द आउटकम ऑफ द गेम। मतलब उसने शर्त लगाई अपने दोस्त से कि भाई ये जीतेगा या फिर ये जीतेगा। शर्त लगाना, दाव लगाना। तो क्या क्या हो जाएगा? बेट लगाना, शर्त लगाना, दाव लगाना, गैम्बल लगाना, स्टेक लगाना। ठीक है, अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या हो गया? बेट लगाया मतलब शर्त लगाई। अब शर्त लगाने का ऑपोजिट क्या होगा? कि मतलब आप सर्टेन हो। एक तरफ होता है शर्त कब लगाई जाती है, जब आप श्योर नहीं होते हो। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? कि आप सामने वाली चीज को लेके श्योर हो। आप सामने वाली चीज को लेके श्योर हो। श्योर हो मतलब सर्टेन हो, तो एक श्योर हो गया, एक सर्टेन हो गया। अश्योरेंस है मतलब अश्योर्ड हो। गारंटी है आपको कि आप जीतोगे, ठीक है भैया। फिर आ जाता है क्वेश्चन हो गया, केयर हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, श्योर हो, सर्टेन हो और अश्योरेंस है, क्वेश्चन है, तो ये सारे वर्ड्स हो गए। यू आर क्वाइट श्योर अबाउट थिंग्स। ऊपर में क्या था? बेट और गैम्बल तब लगाया जाता है जब आप श्योर नहीं होते हो। ठीक, चलिए। वेवर का मतलब होता है, दिस इज वेवर। वेवर एक वेव से रिलेटेड है, कभी ऊपर कभी नीचे, सो दिस इज अ वेव। फ्लक्चुएशन से रिलेटेड है, तो वेवर इज रिलेटेड टू वेव, वेवर इज रिलेटेड टू फ्लक्चुएशंस। बहुत बढ़िया। चलिए, स्ट्रैडलिंग। अब स्ट्रैडलिंग करते हैं। देखो, स्ट्रैडलिंग इज दिस, देख रहे, दोनों पैरों की मदद से जब आप कुछ फांदते हो, तो दोनों पैरों की मदद से, लाइक दिस, कुछ लांघना। ठीक है, द हॉर्स वॉज स्ट्रैडलिंग द फेंस एज इट ट्राइड टू जंप ओवर इट। तो स्ट्रैडलिंग का मतलब यही होता है कि आप अपने, जैसे कूदा जाता है, जंप किया जाता है, रस्सी कूदी जाती, दोनों पैरों की मदद से कूदना, जंप लगाना। स्पैनिंग हो गया, लैप होता है ना, तो ओवरलैपिंग हो गया। फिर ब्रिजिंग हो गया, एनकम्पासिंग हो गया। इन सब का मतलब होता है कूदना, जंप लगाना, कूद के चले जाना। ठीक, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सेंटर्ड। ऑपोजिट हो जाएगा फोकस्ड। ऑपोजिट हो जाएगा अलाइंड है।
ऑपोजिट हो जाएगा कन्फाइंड है, तो अलाइंड हो गया, कन्फाइंड हो गया, ये सारे ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, फिर आ जाएगा इंक्यूबेटर। अब मैं आपको इंक्यूबेटर के बारे में बताऊं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो नेटल चाइल्ड केयर यूनिट, नेटल यूनिट में रखा जाता है। जिस चीज में रखा जाता है ना, वो इंक्यूबेटर्स होते हैं जहां पे बच्चा रखा जाता है। सो दैट इज इंक्यूबेटर। द प्रीमेच्योर बेबी वॉज प्लेस्ड इन एन इंक्यूबेटर फॉर प्रॉपर केयर एंड वार्मथ। बच्चा जब पैदा हुआ तो उसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से एक जगह पे रखा गया था, उसको इंक्यूबेटर्स बोलते हैं, ताकि उसकी प्रॉपरली केयर हो जाए। कभी कभी ना, जैसे 9 मंथ पे बेबी पैदा होता है तो वो हेल्दी माना जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के बच्चे 7 महीने, 7.5 महीने पे भी हो जाते हैं, तो उनको इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है। ठीक। ओ वाओ, वी आर डन विद दी वोकैब। अब आ जाता है कॉन्फिडेंस बूस्टर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। नाइस नाइस नाइस। सुबह सुबह एकदम 8 बजे जब इतनी एनर्जी भरी क्लास आपको मिलती होगी, मजे आ जाते होंगे ना। आपको लगता होगा अरे यार नींद चली गई। अरे भाई बिल्कुल सही है, शर्त लगाना, बेट लगाना। वेवर, वेवर, वेवर वेव से याद रखना। वेवर वर्ड वेव से याद रखना, जैसे ये वेव है ना, वेवर वेव से याद रखना। इसमें चारों में से सबसे अच्छा क्या है? हेजिटेट, यस बिल्कुल सही है, ये आपका सही है। ब्रिज, गैप को ब्रिज करना। सो ब्रिज मतलब क्या होता है? मैंने पता नहीं क्यों बातों बातों में आंसर दे दिया। देखो ये एक जगह है, अब मुझे क्या करना है, यहां से यहां पहुंचना है, तो मैं एक ब्रिज लगा दूंगी, ब्रिज। तो ब्रिज का ऑपोजिट एंटोनिम क्या होगा? गैप। ब्रिज का मतलब होता है गैप भर गया है, और गैप आ गया तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। कभी कभी लोगों को मीनिंग पता होता है, लेकिन फिर भी ऐसी बेवकूफी भरी गलतियां कर देते हैं, आप बिल्कुल मत करना। फिर आ जाएगा स्ट्रैडलिंग। मैंने आपको कूद के दिखाया था, तो मुझे पूरा भरोसा है कि यह शब्द आपको याद होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, कभी अगर आपको ऐसा लगे कि मैम की स्पीड तेज है, तो क्या करो, वीडियो वहीं पे 0.5x कम कर लो। ठीक है, अपने हिसाब से स्पीड कर लो वीडियो की। वीडियो को बीच में पॉज कर दो, आपको धीरे लग रहा है तो तेज कर दो। ये वीडियो है, लाइव नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इसकी स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो। अब आ जाती है रीडिंग की बारी। जो वर्ड्स हमने सीखे हैं उसी का इस्तेमाल रीडिंग में हुआ है। तो हमारा पैसेज है ट्विन नेग्लिजेंस के ऊपर। झांसी हॉस्पिटल में एक केस हुआ है, उसके ऊपर हमारा पैसेज है। आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। कभी कभी ना, जैसे क्या चल रहा है दुनिया में, इन सब चीजों का आइडिया होना चाहिए, पता होनी चाहिए। मैं सबसे पहले साइड में हट गई हूँ, आप चाहे वीडियो को पॉज कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ, आप मैच करना कि जो आपने समझा वो सही था कि नहीं। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे बताऊं, जैसे मैंने वीडियो आपको यहाँ पे साइड में आई, बस मैंने तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया। आपको तुरंत नहीं पढ़ना है, आप वीडियो रोका करो, पहले ये खुद से पढ़ा करो, चाहे आपको 5 मिनट लगे पढ़ने में, लेकिन खुद से जब तक यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं पढ़ लिया है, तब तक वीडियो प्ले मत किया करो, तभी तो फायदा होगा, है ना। अगर मैं पढ़ती जा रही हूँ, मैं मीनिंग बताती जा रही हूँ, तब आपका दिमाग ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखो मैं साइड में हो गई हूँ, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो, पूरा पढ़ लो। पढ़ने के बाद जब पूरा पढ़ लेना, अब वीडियो को खोलो, अब मीनिंग मैच करो कि आपने जो समझा, मैंने जो पढ़ाया, दोनों सेम है कि अलग अलग है। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर लिख के बताना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, कि आपको हाँ, कि आप लोग ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मेरी बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। चलो। फायर इन द न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब कि बच्चों का जो आईसीयू था वहां पे फायर लगी है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में, उत्तर प्रदेश में जो कि है, जहां पे 10 न्यूबॉर्न बेबीज की डेथ हो गई है। 15 नवंबर की रात में ये केस हुआ है। अंडरस्कोर्स द फेटल इंटरसेक्शन ऑफ सीवियरली निग्लेक्टेड, और ये बच्चों की डेथ होना, बच्चों की मृत्यु होना, ये दिखा रहा है कि गजब का नेग्लिजेंस हुआ है इस सेक्टर में, गवर्नमेंट की बजट और प्लानिंग के ऊपर, जो कि उन्होंने हेल्थ केयर और फायर सेफ्टी के ऊपर जो भी प्लानिंग थी बहुत ही बेकार थी। ये इस चीज का एग्जाम्पल दिखा रहा है। ये यहाँ पे दर्शाया गया है कि वहां पे जो बच्चों की आईसीयू यूनिट थी, नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, वहां पे आग लगी और 10 बच्चों की डेथ हुई। ये दिखा रहा है कि कितना नेग्लिजेंट यहाँ पे व्यवस्था थी। आगे देखिएगा।
देयर वॉज एन ईयरली सिमिलर इंसिडेंट, मतलब इतना ही घटिया, ईयरली का मतलब होता है इतना ही गंदा घिनौना घटिया इंसिडेंट मई में भी हुआ है इस साल, एक हॉस्पिटल में ईस्ट दिल्ली में। जैसे ये झांसी में हुआ है ना नवंबर में, मई में इसी तरीके का एक इंसिडेंट ईस्ट दिल्ली में भी हुआ है। ये जो बच्चों की केयर यूनिट झांसी की है, ये ऑपरेट कर रही थी 3 गुना बच्चों के साथ। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे 50 बच्चे इंक्यूबेटर्स, देयर वर 49 बेबीज फॉर इंक्यूबेटर्स, मेंट ओनली फॉर 18। मतलब एक रूम था जहां पे 18 इंक्यूबेटर्स थे और वहां पे 49 बच्चे रखे गए थे। नेग्लिजेंस की हद देखिएगा। हॉस्पिटल स्टाफ ने तो इन्विजिलेशन के टाइम पे ये भी बताया कि कभी कभी ये जो 49 नंबर है कभी कभी 60 भी पहुंच जाता था। आप सोचो 18 लोगों की जगह में बच्चों की इंटेंसिव केयर यूनिट में आप 60 बच्चे भर रहे हो, तो कितना निग्लिजेंस की बात है ये, सिर्फ किस लिए? पैसे बचाने के लिए। दिस मस्ट नॉट सरप्राइज गिवन दैट, और ये डेटा आपको सरप्राइज नहीं करना चाहिए। क्यों? गिवन दैट 2021 में जब डॉक्टर और पेशेंट का रेशो निकाला गया था यूपी का, अभी हम सिर्फ यूपी की बात कर रहे हैं, तो 1:2158 आया था। मतलब कि 2000, लगभग 2200 पेशेंट के ऊपर एक डॉक्टर, ये रेशो आया था। अ पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करने वाला पॉइंट है, इंडिया का जो डॉक्टर पेशेंट का रेशो है 2024 का जो अभी लिया गया, ये 1:2100 2021 का था यूपी का। अभी इंडिया का लिया गया है 2024 में, वो रेशो आया है 1:836। मतलब एक डॉक्टर और 836 पेशेंट, जो कि सही है क्योंकि WHO ने जो लिमिट बनाई है वो है 1:1000। मतलब 1000 के अंदर नंबर होना चाहिए। तो जो इंडिया का अभी 2024 का डेटा आया है वो एकदम सही है, लगभग 800 पेशेंट पे एक डॉक्टर। और जो एक्सेप्टेड हमारे पास एक्सेप्टेड नंबर है WHO का वो 1:1000 है। मतलब ये इस बार का जो नंबर है वो सही है, लेकिन 2021 में जो यूपी का था वो बहुत ज्यादा नंबर था। तो ये हमारा पूरा पैसेज है। पैसेज की समरी आपको एकदम रट गई होगी, पूरी रट गई है, मुझे तो नंबर तक रट गया है कि क्या क्या हुआ इंक्यूबेटर्स में। 18 बच्चों की जगह पे 49 बच्चे रखे गए, कभी कभी तो वो बच्चे 60 हो जाते हैं, जिसकी वजह से अभी फायर जो लगी उसमें 10 की डेथ भी हो गई। मुझे पूरा का पूरा पैसेज याद है। क्यों? क्योंकि मैंने समरी पे फोकस किया, एक एक चीज दिमाग में छप गई। अब देखना कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी फैक्ट से किसी भी डेटा पे, 100% सही होगा ही होगा मेरा, 100%। हाउ मेनी न्यूबॉर्न्स डाइड? 10, बिना देखे बिना समझे 10, क्योंकि पूरा का पूरा रटा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा ही किया जाता है, इसको बोलते हैं समरी मेथोडोलॉजी। समरी पूरी दिमाग में चलती रहती है। व्हाट वाज द नियोनेटल केयर यूनिट्स कैपेसिटी एट द टाइम ऑफ फायर इन झांसी? कितनी कैपेसिटी थी? 49 बेबीज की कैपेसिटी थी। 49 बेबीज की कैपेसिटी थी। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, कैपेसिटी नहीं थी, कितने थे? कैपेसिटी तो 18 की थी, लेकिन थे कितने? 49 थे। तो ये है यहाँ पे। दैट्स इट, होमवर्क क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन आंसर आपको करना है बाद में ही। एक चीज आपको बता दूं, आप कहीं से भी पढ़ाई करो, मेरे से करो, किसी से करो, CGL, CHSL, CPO, स्टेनो, किसी भी की भी पढ़ाई करो, लेकिन इंग्लिश की जो मैंने टेस्ट सीरीज लाई है आपके लिए, इसको जरूर अटेम्प्ट करना। सिंपल है, सबसे पहले आप इस वाली वेबसाइट को खोल लो, lab.live। ये देखिए, lab.live नाम की वेबसाइट है, देखिए आपको, ओपन कर लो। यहाँ पे टेस्ट सीरीज नाम का एक सेक्शन होगा, ये देखो टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज पे चले जाना। इंग्लिश की टेस्ट सीरीज आपको दिख रही होगी, एक्सप्लोर करना। तो जब आप इसको एक्सप्लोर करोगे, आप देखोगे इंग्लिश के टेस्ट पे क्लिक करोगे, इतनी माइन्यूटली मैंने 99 टेस्ट आपके लिए डाले हैं, 99 टेस्ट। देख लो, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, क्वेश्चन टैग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वन वर्ड, फिलर्स, मतलब सब कुछ यहाँ पे मैंने सारे टेस्ट आपके लिए अपलोड किए हैं। 99 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। करना क्या है, बस इसको आप लगाना शुरू कर दो आज ही से। 99 टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज की वैल्यू भी 99 है। कोड डाल दीजिएगा TEST टेस्ट, ये कोड लगा दीजिएगा, आपको 99 की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। पहले आपको वैल्यू 1200 दिख रही होगी, कोड लगाने के बाद 99 हो जाएगा। लेकिन इस टेस्ट सीरीज को जरूर दो, जरूर से दो। इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने इंग्लिश में पूरे नंबर आप ले आए ना, आप चाहे जितनी मेहनत करो, चाहे दुनिया जहान लगा दो, लेकिन मैथ्स, रीजनिंग, GS पे आपका 100% कंट्रोल नहीं हो पाता है। इंग्लिश में आप कंट्रोल कर सकते हो।
डोमिनेट कर लो कि भाई मैं पूरे में पूरे नंबर मतलब मुझे लाने ही लाने इंग्लिश में। इस टेस्ट सीरीज को लगाना शुरू कर दो, पूरे 99 टेस्ट कंप्लीट करो सभी लोग, ठीक है। ऑल्सो एक और चीज है, आज 11 बजे से इंग्लिश 10 डेज स्पेशल स्टेनो का शुरू हो रहा है, इसको भी देखिएगा। और ये टेस्ट सीरीज CGL, CHSL, CPO जितने एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आती है हर किसी के लिए है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड ग्रैब इट। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। कमेंट में लिख के जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और खूब शेयर करो ताकि हमारी फैमिली खूब बड़ी हो जाए, और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।